गौ हमारे देश के अंदर पाला जाने वाला एक ऐसा पशु है कि जिसे माँ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी महाराज ने इस गौ माता पर पूरी एक पुस्तक लिख दी। कौन सी पुस्तक है वो? उस पुस्तक का नाम है गो करुणा निधि। और ऋषिवर लिखते हैं, ध्यान देना, भजनों में थोड़ी गर्दन हिलती है, आनंद लेता है व्यक्ति, भले बात समझ में ना आए। भ्राता जी के भजनों में बड़े सारगर्भित विचार होते हैं, लेकिन आप भले ही ध्यान ना दें, ऐसे गर्दन हलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा उपदेश को सुनने के लिए आपको एकाग्रचित होने की आवश्यकता है। ऋषिवर देवदयानंद ने गो करुणा निधि लिखी और ऋषिवर लिखते हैं कि एक गाय अपने जीवन काल में यदि 12 बार बच्चे देती है, 12 बार यदि उसका प्रसव होता है और उस 12 बार में यदि वो 6 बछड़ी और 6 बछड़े देती है, तब भी वो अपने जीवन काल में 25,740 मनुष्यों का पोषण कर सकती है अपने पूरे जीवन काल में। यह अनुपात गो करुणा निधि में ऋषिवर ने लिखा है। और एक गाय को मार करके एक बार में खाने से केवल 80 लोगों की तृप्ति होती है। एक गाय की हत्या करने से, उसका मांस खाने से एक बार में केवल 80 लोगों की तृप्ति होती है, लेकिन यदि उसका पालन किया जाए तो वो अपने जीवन काल में 25,740 मनुष्यों को अपने दूध से तृप्त कर सकती है। ये ऋषिवर ने गो करुणा निधि में वर्णित किया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गौ मनुष्य के जीवन का एक ऐसा अभिन्न पशु है कि जिसका पाला जाना सृष्टि के आदि से ही हमारी एक परंपरा रही है। गाय को मां भी कहा गया, और मां क्यों कहा गया? तो मां इसलिए कहा गया, वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि जो तत्व हमारी मां के दूध में पाए जाते हैं वही तत्व गाय के दूध में पाए जाते हैं, और प्रसव काल भी समान है। मेरी माताजी ने मुझे 9 महीने में जन्म दिया और गाय भी अपने बच्चे को 9 माह 10 दिन का उसका प्रसव काल है। तो वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हमारी मां से के दूध से गाय के दूध की समानता पाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं समाज के परिप्रेक्ष्य में क्या गौ संवर्धन हो रहा है? देश की आजादी के लिए जब आंदोलन चलाया गया तो उसके अंदर एक कानून महात्मा गांधी जी ने रखा था कि जब देश आजाद होगा तो गौ रक्षा कानून भी निश्चित रूप से बने। लेकिन वो गौ रक्षा कानून आज तक भी नहीं बन पाया। उसमें चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों बराबर के दोषी हैं। जिस समय देखना, विचार कीजिए, आर्य समाज नहीं मानता इस बात को वैसे, लेकिन एक संयोग है। इंदिरा गांधी जी चुनाव में हैं और करपात्री जी महाराज गौ रक्षा आंदोलन चला रहे हैं। इंदिरा गांधी जी करपात्री महाराज के पास आशीर्वाद लेने पहुंची, उनका बड़ा सम्मान करती थी। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, मैं
चुनाव जीतूं, देश की प्रधानमंत्री बनूं, देश की सेवा करूं। करपात्री जी महाराज ने कहा कि आप देश की प्रधानमंत्री निश्चित बनेंगी, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि जब आप देश की प्रधानमंत्री बने तो आप सबसे पहला कानून यह बना देवे कि देश के अंदर गौ की रक्षा हो। करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। कब बनी? पहली बार 19 जनवरी 1966। करपात्री जी महाराज गौरक्षा आंदोलन को लेकर के संसद भवन पर पहुंचे, निवेदन किया कि आप देश की प्रधानमंत्री बन गई और आपने मुझे वचन दिया था कि हम गौरक्षा कानून बनाएंगे। आंदोलन को लेकर के बैठे, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए 7 नवंबर 1966 को इसी इंदिरा गांधी के आदेश पर गौरक्षकों पर गोलियां चलवाई गई। आर्य समाज उस बात को नहीं मानता, लेकिन भ्राता जी संदीप जी करपात्री जी महाराज ने एक श्राप इंदिरा गांधी को दिया कि जाओ, मैं उस गौ माता का वचन लेकर के तुम्हें श्राप देता हूं कि आप लंबे समय तक इस देश की प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी। आप 31 अक्टूबर 1984 की तिथि देखिए, पंचांग उठाओ, और जब पंचांग उठाएंगे 31 अक्टूबर 1984 का, तो संदीप जी उस दिन गोपाष्टमी तिथि थी। गोपाष्टमी तिथि को सुबह 9:30 बजे इंदिरा गांधी के आवास पर उन्हीं के रक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, प्रधानमंत्री देश का कोई भी बने, लेकिन हम सबका भी संकल्प हो, कानून बने या ना बने। आज भारतीय जनता पार्टी का राज है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है। मैं देख रहा हूं बहुत लंबे समय से, जब से योगी जी की सरकार आई है तब से आप देखिए गांवों में आए और आप शहर के अंदर भी देखिए, सूरजपुर की सड़कों पर आपको बहुत गोवंश लावारिस मिलेगा, बहुत। इसमें सारा दोष मोदी जी का नहीं है, इसमें सारा दोष योगी जी का नहीं है, और इसके अंदर मुझे लगता है कि दोष हम सबका है। ऐसे कितने लोग हैं यहां पर, हाथ उठा करके बताएं जरा, जिनके घर गाय है बंधी हुई? बहुत अच्छी संख्या है। कहने का तात्पर्य, आप गांवों में आएंगे, आज गौ रक्षण नहीं हो रहा। योगी जी ने नहीं छोड़ा गायों को, न मोदी जी ने छोड़ा, उन गायों को हमने छोड़ा है, पालना बंद कर दिया। आज किसान गाय नहीं पालता, आर्थिक लाभ देखता है। किसान विचार करता है कि जो भैंस का दूध है वो बाजार में जाकर के अधिक मूल्य पर बिकता है, और जो गाय का दूध है उसका फैट कम आने के कारण बाजार में जाकर के उसकी जो कीमत है वो कम मिलती है। तो मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया कि उस स्वार्थ के पीछे मनुष्य ने गौ संवर्धन बंद कर दिया। लेकिन एक पर्व फिर भी मना रहे हैं। कौन सा पर्व मना रहे हैं? गोवर्धन। मनाते आप लोग? नहीं। गोबर की पूजा हो रही है ना, गोबर की पूजा के लिए नहीं कहा योगी राज कृष्ण ने, आपने विच्छेद में त्रुटि कर दी। और त्रुटि क्या की है? त्रुटि यह की है कि जहां गो प्लस वर्धन होना था वहां आपने गोबर प्लस धन कर दिया। और हमारी माताओं बहनों ने वर्ष में एक वो दिन निश्चित किया है, वो गोबर का कुछ बना करके इस प्रकार से जो पूजा हो रही है। तो सच्ची पूजा तो आप इधर देखेंगे मेरे भाइयों, और चित्र में जो बलि वैश्व देव यज्ञ ऋषि ने जो पंच महायज्ञ विधि लिखी है, उसके अंदर जो बलि वैश्व देव यज्ञ है, अर्थात हमारे आश्रित जो जीव हैं उनका अच्छी प्रकार से पालन पोषण हो, उनका संरक्षण हो।
तो आज का जो ये गौरक्षा सम्मेलन है, इस गौरक्षा सम्मेलन के माध्यम से मैं ये संदेश आपको देना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से अपने घर के अंदर एक एक गाय अवश्य पालें। ये संकल्प आप यहाँ से लेकर के जाएं कि अपने घर के अंदर आप व्यवस्था बना सकते हैं। तो ऐसी एक व्यवस्था बने कि जिससे गौ संवर्धन हो, और गौ संवर्धन होगा तो निश्चित रूप से ये जो गौरक्षा सम्मेलन है इसी में इसकी सार्थकता है। ये जो भैंस है ना, आज भैंसें पाली जा रही हैं बहुत अच्छी संख्या में। गांवों में आप आकर के देखेंगे हमारी तरफ, तो एक किसान 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 भैंसें पालता है। लेकिन गाय और भैंस के दूध में अंतर क्या है? तो यहाँ भी वैज्ञानिकों का ये कारण है, ये कहना है, वैज्ञानिकों ने ऐसा निरीक्षण किया है कि जो भैंस का जो दूध है वो बलवर्धक तो है, लेकिन जो गाय का दूध है वो बल के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। भैंस का दूध ज्ञानवर्धक नहीं है। मैं गुरुकुल पूठ में रहता हूं। आपको गाय पालनी क्यों है, उसके पीछे बहुत सारे मूल कारण हैं। देखो, आप कभी गुरुकुल पूठ आए या किसी गौशाला में चले जाएं। मैं गुरुकुल पूठ में रहता हूं, लगभग 80-90 गायें हैं। प्रातः और सायं जब दूध को निकालने का समय होता है और गौसेवक जो गाय के बछड़े को छोड़ता है, 100 गायों के अंदर जाकर के बछड़ा सीधा अपनी मां के नीचे जाता है। लेकिन आप भैंस के कटड़े को खोल दें और किसान की जो वो होती है खोर, उस पर 4 भैंसें बंधी हो, आप देखना उसे कभी जब दूध निकालने का समय होता है तो भैंस का जो वो कटड़ा है 4 भैंसों में अपनी मां को नहीं पहचान पाता। वो भागा फिरता है 4 भैंसों के नीचे। उस भैंस के नीचे जाएगा तो उधर से लात लगती है, उधर जाएगा तो उधर से लात लगती है। इस प्रकार से दूसरे के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी। तो कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जो भैंस का जो दूध है बलवर्धक तो है, लेकिन वो ज्ञानवर्धक नहीं है। लेकिन गाय का जो दूध है वो ज्ञानवर्धक है, और वो इस बात से सिद्ध हो जाता है कि बछड़ा 100 गायों में भी अपनी मां को पहचान लेता है। इसलिए गाय के दूध में ऐसे बहुत सारे गुण हैं। ये संकल्प आप लेकर के जाएं कि अपने घर के अंदर एक गाय तो आप अवश्य पालें। योगी जी जब से देख रहे हैं कि गौओं का किस प्रकार से जो है हिरास हो रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो अभी योगी जी ने व्यवस्था की है कुछ गौशालाओं की, क्योंकि किसानों ने पालना बंद कर दिया। लेकिन आप संकल्प लेवें योगी जी का और मोदी जी का, प्रदेश सरकार और भारत सरकार के आप सहयोगी बने और गौ संवर्धन हो। इसमें हमारा, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का हित है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।